सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर आर.डी. लक्ष्मण राव मंगलवार को काशी पहुंचे और आशापुर में बैंक की अत्याधुनिक नई शाखा सारनाथ का फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सेंट्रल बैंक की बैंकिंग सेवाओं को लगातार विस्तार दिया जा रहा है। नई शाखा सारनाथ में अब तक 121 करोड़ की डिपॉजिट ग्राहकों ने की है। उन्होंने बताया कि भारत भर में सेंट्रल बैंक की हजारों शाखाएं खुली हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि ऑनलाइन लेन देन के दौरान बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए सेंट्रल बैंक मजबूत नेटवर्किंग और सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड किया है। बैंकिंग लेन देन में अब ग्राहकों से धोखाधड़ी की संभावना न के बराबर है। आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशल इच्छा शक्ति और मजबूत इरादे के साथ देश को आर्थिक तरक्की का उच्चतम सोपान देने की मुहिम चला रखी है। आर्थिक तरक्की का यही दौर कायम रहा तो शीघ्र ही भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। भूमंडलीकरण के दौर में राष्ट्रीयकृत बैंकों को कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह लगातार डेवलप किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रादेशिक जनरल मैनेजर लखनऊ एस.के. खन्ना ने बैंक की तमाम योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। रीजनल मैनेजर दुर्गेश नारायण सिंह ने बैंकिंग प्रणाली में हुए तमाम सुधार और ग्राहकों की अपेक्षा पर फोकस किया। इस अवसर पर जनरल मैनेजर श्री राव ने बैंक के पुराने ग्राहक वरिष्ठ पत्रकार एवं महादेव पीजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लोकनाथ पांडे को अंगवस्त्रम पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बैंक मैनेजर राकेश कुमार, डॉक्टर अंजनी यादव, अरुण कुमार राय, शशिकांत सिंघानिया, संजय जायसवाल, श्याम कुमार समेत तमाम लोग मौजूद रहे। आज वाराणसी में हैं और वाराणसी में आज आपने अपने एक बैंक का उद्घाटन किया है, एक शाखा का। तो आज आपका शेड्यूल क्या रहा वाराणसी आने का, क्यों आप आए और वाराणसी में जो बैंक खुले हैं और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपना परिचय देते हुए पूरी बात बताएं। मेरा नाम लक्ष्मण राव है। मैं कृषि और सामाजिक बैंकिंग का हेड हूँ मुंबई सेंट्रल ऑफिस में। आज पीएम स्वनिधि के अंतर्गत एक जोनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री भागवत कराड़ जी का नेतृत्व में एक कार्यक्रम हुआ था। इसमें बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश खासकर मोर देन 90% का अचीवमेंट रहा और उस कार्यक्रम के पर्यांत हम इधर सारनाथ का नया प्रीमिसेस में ब्रांच का उद्घाटन करने हमें मौका मिला, सौभाग्य मिला। इस प्रीमिसेस इतना दिल लगा के हमारा सेंट्रलाइट परिवार और खास करके हमारा इस प्रीमिसेस का जो लैंडलॉर्ड है इतना बढ़िया बनाया, कस्टमर सर्विस इतना बहुत अच्छा होगा। अभी हमारा रीजनल हेड दुर्गेश जी कह रहे थे इस बिजनेस 120 करोड़ का डिपॉजिट और 20 करोड़ का एडवांसेस है। ये इस प्रीमिसेस में अगले साल मुझे पूरी उम्मीद है ये डबल होगा और कस्टमर्स को अच्छी सुविधा मिलेंगे, सर्विसेज मिलेंगे और इस प्रीमिसेस को जो आज लिए हैं, जितना क्लीनलीनेस मेंटेन किया है उसी क्लीनलीनेस बरकरार रखेंगे और इस उम्मीद के साथ हमारे साथ आज हमारा जोनल हेड लखनऊ से खन्ना जी भी आए हुए हैं और हमारा बैंक लगातार प्रॉफिट अर्निंग कर रहा है। 9th क्वार्टर अभी प्रॉफिट हमने दिया है और आगे और आने वाले क्वार्टर्स में भी लगातार हमारा प्रॉफिट्स बरकरार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं एक आम जनता के लिए क्वेश्चन करना चाहूँगा कि लोगों का कहना है कि देश की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बैंकिंग सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन उतनी ही तेज़ी से जो एफडी पे ब्याज जो है वो बहुत कम हो गया है। इतना तक कि सीनियर सिटीजन को भी जो ब्याज मिलना चाहिए, लोगों की डिमांड जो होती है वो कम हो रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, ये ब्याज इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड होता है, दिस इज बेस्ड ऑन द रेपो रेट फिक्स्ड बाय आरबीआई। फिर दैट इज द बेस रेट ऑन विच एवरी रेट विल बी फिक्स्ड। डिपॉजिट हो या उसके बाद उसका एमसीएलआर, आरबीएलआर एंड उसका स्प्रेड। इसके कारण क्या है, लगातार बोरोवर्स को जो इंटरेस्ट रेट पहले लगता था काफी ज्यादा था, अभी लगातार वो कम हो रहा है ताकि
जो भी बोरोवर्स हैं उनको कम ब्याज लगे और कम ब्याज लगने से उनका व्यापार जो है बढ़े और व्यापार बढ़ने से इकोनॉमी भी बढ़ेगा। ये मूल कारण है। बैंकिंग सेक्टर में आप वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो स्थितियां हैं, आज भारत विश्व के टॉप 5 इकोनॉमी में आ चुका है और प्रधानमंत्री जी अब कहते हैं कि टॉप 3 में हम आने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, टॉप 3 में इंडिया आ जाएगा? आज पीएम स्वनिधि का जो जनरल रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी, उस कॉन्फ्रेंस में भी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ये जिक्र किए थे कि ये हमारा भारत जो आगे चल के टॉप 3 में आने का हर संभावना है, उसके लिए बैंकिंग सेक्टर इज द पिवट फॉर विच इट विल हेल्प इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री टू कम एज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। खन्ना साहब, आप बैंकिंग के बहुत जानकार हैं और बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो ये जो सेंट्रल बैंक की कुछ योजनाएं आप बताएंगे जिसमें जनता को फायदा हो और जनता कुछ उसमें निवेश कर सके? पहले अपना परिचय पूरा दे दें सर। मेरा नाम अजय खन्ना है, मैं जोनल हेड हूं, लखनऊ में बैठता हूं। तो हमारे बैंक की कस्टमर सेंट्रिक स्कीम्स काफी देर से हैं और अब भी मोस्ट कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कस्टमर की कोई भी नीड है, हमारे बैंक की स्कीम है। जैसे कि हाउसिंग लोन है, 8.35% से स्टार्ट हो रहा है, इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है और प्रोसेसिंग चार्जेस वेव है 31/12/2023 तक। विदाउट एनी प्रोसेसिंग चार्जेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे लो। इसी तरह एमएसएमई सेगमेंट में किसी ने अपना काम स्टार्ट करना है तो वो एमएसएमई के लिए भी हमारी डिफरेंट स्कीम्स हैं। और आजकल सिक्योरिटी या विदाउट सिक्योरिटी दोनों ही, हम कोई काम करने वाला है, किसी की पूरी काबिलियत है उसमें, तो उसके लिए सिक्योरिटी भी अब एक हिंड्रेंस नहीं है लोन लेने में। सीजीटीएमएसई कवर ले सकते हैं या मुद्रा लोन ले सकते हैं। लेडीज हैं या SC ST कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें स्टैंड अप इंडिया लोन है, अपना एजुकेशन लोन है, एग्रीकल्चर की कई स्कीम्स हैं। तो कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारा बैंक बिल्कुल इंडस्ट्री में आगे है और कस्टमर का बेनिफिट का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो हमारी यहाँ पर यूपी में 554 ब्रांचेज हैं। हमारा बैंक 4 टायर सिस्टम है, ब्रांच है, उसके ऊपर रीजनल ऑफिस है जो कि यहाँ पर वाराणसी में है, फिर जोनल ऑफिस है, उसके बाद सेंट्रल ऑफिस बॉम्बे में है। और कोई भी अगर हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पर ये 50 या 100 कस्टमर